जय यीशु। प्रभु यीशु मसीह में आप सभी लोगों का मैं अभिवादन करता हूं। हालेलुया। बाइबल तीर्थ यात्रा के 35वां दिन। मेरा विश्वास है आप प्रभु के हाथ पकड़कर आनंद के साथ आगे बढ़ रहे हैं। वादा करता हूं, इस वादा बड़े भरोसे के साथ मैं आपको दिलाता हूं, जो लोग इस आध्यात्मिक कार्य को गंभीरता से लेते हैं, मतलब एक बड़े उत्साह के साथ एक कमिटमेंट के रूप में लेते हैं, साइड बिजनेस के रूप में नहीं। जैसा कि समय मिलेगा तो पढ़ा, कभी याद आया तो पढ़ा, वो नहीं। हर दिन याद करके इसको पढ़ने के उत्साह मन में ठाने हैं और इसको समय निकालने के लिए, बाकी कुछ छोड़ने के लिए भी तैयार हो। इस तरह इस कार्य को गंभीरता से लेते हैं, वैसे प्रभु के मुखमंडल की ज्योति पे चलेंगे और वो प्रकाश आपके अंतरतम के अंधकार को, आपके दुखों को, निराशा को, चिंताओं को आपसे मिटा देंगे। आने वाले दिनों में आपके लिए राह दिखाकर आपके लिए चमत्कार कराएंगे। ये वादा है प्रभु के नाम में, इसलिए गंभीरता से लीजिए। आज 4 अध्याय केवल पढ़ने के लिए दिया था। कभी भी एक बोझ नहीं है, केवल 4 अध्याय आधा घंटा पढ़ने के लिए भी नहीं देता। आज हमें निर्गमन ग्रंथ का 19 और 20, अय्यूब 35 और मार्कुस 7 पढ़ना था। 19 और 20 अध्याय निर्गमन का बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है। इसमें हम देखते हैं मिस्र की गुलामी से निकले हुए इस्राएली लोग मरुभूमि में सिनाई पहाड़ के सामने आकर पड़ाव डाला। 19वां अध्याय का पहला वचन मिस्र देश से निकलने के ठीक 3 महीने के बाद, इसमें थोड़ा प्रॉब्लम है, वो ट्रांसलेशन की गड़बड़ी है। इंग्लिश बाइबल पढ़कर देखने से समझ में आएगा। द फर्स्ट डे ऑफ द 3rd month आफ्टर दे हैड लेफ्ट इजिप्ट दे केम टू द फुट ऑफ माउंट साइनाई। फर्स्ट डे ऑफ द 3rd month, 3रा महीने का पहला दिन पहुंच गया। तो पहले महीना उसको इब्रानी भाषा में निसान महीना बोलता है। निसान महीने के 14 तारीख को पास्का का मेमना, बलि चढ़ाए गए थे हर परिवार में। उस रात प्रभु मिस्रियों की गुलामी से अपनी जनता को बाहर लेके आया, 14 तारीख को। और वचन कहता 3रे महीने के पहला दिन पहुंच गया। तो कितना दिन हो गया? पहले महीने का, निसान महीने का 16 दिन बाकी है, और दूसरा महीना जो है उसको इब्रानी भाषा में ईयार कहता है, और उसमें 30 दिन है। और 3रा महीना को सिवान कहता है, उसका पहला दिन पहुंच गया। तो पूरा कितना दिन हो गया? 47 दिन हो गया। 47वां दिन में कहां पहुंच गया? सिनाई मरुभूमि में। सिनाई पर्वत है, एक पहाड़ है, उसके पास पहुंच गया। यह वायदा के अनुसार है, क्योंकि जब मूसा को बुलाया था, मूसा को प्रभु ने बुलाया था, अध्याय 3 में वचन 12 में प्रभु ने कहा, मैंने तुम्हें बुलाया और मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। इस बात का प्रमाण यही है, मिस्रियों की गुलामी से इस्राएलियों को तुम निकाल कर लेके आओगे, इसी पहाड़ पर मेरी आराधना करोगे। उसी पहाड़ पर पहुंच गया 47 दिन के बाद। लेकिन जो लोग उस एरिया को मतलब समझते हैं, इसको हम लोग टोपोग्राफी या ज्योग्राफी सब बोलते हैं, उन लोग बोलते हैं मिस्र से निकालने के बाद सीधा सीधा चलेंगे, 3रा दिन में आप पहुंच सकते हैं इस जगह में, सिनाई पहाड़ के सामने। तो इस्राएलियों को प्रभु जब घुमा फिरा के लेके आया, 47 दिन लग गया। इसके पीछे एक आध्यात्मिक कारण है। मैं आपको ये बताने के लिए इस बात को थोड़ा सा ज्यादा बोलता हूं। हालेलुया। और 47वां दिन में मूसा ईश्वर से मिलने के लिए पर्वत पर चढ़ा, और प्रभु ने उनसे क्या कहा? प्रभु ने कहा, देखिए मैं
किस तरह बड़े प्यार से आप लोगों को, जैसे गरुड़ अपने बच्चों को पंखों पे उठा के लेके आता, उसी तरह लेके आया है, याद रखना, इस्राएलियों को बोलना। इसलिए यदि तुम मेरी बात मानोगे, मेरे विधान पे चलोगे, सभी राष्ट्रों से तुम मेरी अपनी प्रजा कहलाओगे। यू विल बी माई प्राइज्ड पोसेशन, तुम मेरे अपने होंगे, अपने होंगे। इसलिए क्या करना है, मेरे प्यार को याद करना, प्रति प्यार के रूप में कहना मानना। बाद में यीशु भाई कई बार बोला, यदि तुम मुझे प्यार करोगे, मेरा कहना मानोगे। हालेलुया। इसलिए कहना मानना डर के कारण नहीं, प्यार के कारण। हालेलुया। इसलिए, और प्रभु ने उनसे कहा, तुम जाके इस्राएलियों को बोलना, तैयार रहने के लिए बोलना, क्योंकि तीसरा दिन मैं उनसे मिलूंगा। इसलिए प्रभु ने मूसा से कहा, 10वां वचन, तुम लोगों के पास जाकर आदेश दो, वे आज और कल अपने को पवित्र करे, अपने वस्त्र धो ले, तीसरा दिन मुझसे मिलने के लिए तैयार हो जाओ। तो मूसा नीचे आकर कहता है, वचन 14, इस पर मूसा पर्वत से उतरकर लोगों के पास आया, उन्हें पवित्र होने को कहा, उन्होंने अपने कपड़े धो लिए। कपड़ा धोने की बात है प्रियजनों, प्रकाशना ग्रंथ के अध्याय 22 वचन 14 में लिखा है, धन्य है वे जो अपने वस्त्र धोते हैं। इसका एक आध्यात्मिक अर्थ है, मतलब अपने को पवित्र करने का मतलब है पुरानी गंदगी को धो देना, पवित्र करना, मतलब अच्छा पाप स्वीकार करना, यही है मतलब। कैसे भी हो, इनको समझाओ, तीसरे दिन तैयार रहोगे और स्त्री का स्पर्श नहीं करोगे। मतलब ये 3 दिन तैयारी का दिन है और शारीरिक संबंध नहीं बनाना, मतलब कुछ त्याग तपस्या का समय है, बस इतने बात। प्रार्थना के लिए इस तरह शारीरिक संबंध को कुछ समय के लिए छोड़ने की बात पति पत्नियों को संत पौलुस भी सिखाते हैं। हालेलुया। तो प्रभु कहता है मैं तीसरे दिन मिलूंगा, तो 47वां दिन बोलता है तीसरे दिन मिलूंगा, तो पूरा कितना दिन हो गया? 50वां दिन। तो ये 50वां दिन में प्रभु लोगों से मिलने आए और इस पहाड़ी पर उन्होंने प्रभु की महिमा को देखा, और उस पहाड़ी पर मूसा से प्रभु ने बात किया और 10 नियम, परमेश्वर अपनी 10 आज्ञाएं उस दिन दिया। 50वां दिन मतलब मिस्र की गुलामी से निकालने के 50वां दिन में प्रभु ने ये नियम उनको दिया। आपको कुछ समझ में आ रही है बात? उस घटना के 13 सदी के बाद, मतलब 1300 साल के बाद, मेमने जो पास्का का मेमना, ईश्वर का बलिद मेमना हमारे लिए बलि चढ़ाए जाएंगे और गुलामी से हमको छुड़ाएंगे। उसके 50 दिन के बाद पवित्र आत्मा प्रेरितों पर पेंतकोस्त के दिन में आएंगे और ईश्वर का नियम हमारे हृदय के पटल पर लिख कर देंगे पेंतकोस्त के दिन में। हल्लेलुया। प्रियजनों, ये सिनाई पर्वत के ऊपर प्रभु अपनी उंगलियों से लिखा, द फिंगर ऑफ गॉड, पवित्र आत्मा है। बाइबल की भाषा बाद में भी हम देखेंगे, फिंगर ऑफ गॉड माने पवित्र आत्मा है। वो पवित्र आत्मा जो वचन पत्थर की पाटियों पे जो लिखा था, अब 50वां दिन में, पेंतकोस्त के दिन में हृदय के पटल पर वो लिखेगा। ये दोनों जुड़ी हुई बात है। भले ही ये 2 घटनाओं के बीच में 1300 साल के अंदर है, किंतु प्रभु दोनों जगह में एक ही प्रभु कार्य करता है। समय का स्वामी है इज़राइल का परमेश्वर। प्रभु सब कुछ का नियंता है। हमारे जीवन में जो कुछ होता है, कितने साल के बाद भी होता है, सब कुछ प्रभु देखता है। इसलिए प्रियजनों, हमको संदेश प्रभु ये देना चाहता है। पहली बात, पुराने विधान में नया विधान छिपा हुआ है, नया विधान में पुराना विधान समझ में हमको पूरा आएंगे। और प्रियजनों, प्रभु हमको ये बताना चाहते हैं कि आप अपने जीवन में किसी भी चीज के बारे में, भविष्य के बारे में चिंता नहीं करना, क्योंकि प्रभु वहां पे भी है। हल्लेलुया। अगला संदेश है 19वां अध्याय 9वां वचन। प्रभु ने मूसा से कहा, मैं एक काले बादल में तुम्हारे पास आ रहा हूं, जिससे ये लोग मुझे तुम्हारे साथ बातें करता हुआ सुने। प्रियजनों, काले बादल में प्रभु कहता है मैं पास में आऊंगा।
प्रभु इस बादल में अपनी महिमा को छिपा के आता है, क्योंकि महिमा को पूरा इस्राएली लोग बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। ईश्वर की महिमा है, इसलिए प्रभु काले बादल में आने की एक वादा किया है। दावा करेंगे इस वचन, तब कितना आपको सुख मिलेगा मालूम? क्योंकि मेरे जीवन में आने वाले सारे काले बादल मुझे अभी डराएंगे नहीं, निराश नहीं करेंगे, बल्कि मैं उस पर ईश्वर की महिमा को दावा करूंगा। काले बादलों में प्रभु अपनी महिमा को छिपा के मेरे पास में आएंगे। हल्लेलुया। इसलिए प्रियजनों, काले बादल जब भी आएंगे निराश नहीं होना, बल्कि महिमा को दावा करना, उपस्थिति को प्रभु की दावा करना। हल्लेलुया। आज आपके जीवन में कुछ काले बादल जरूर होंगे, शायद परेशानी, चिंता, निराशाजनक परिस्थिति, किसी के द्वारा तकलीफ। प्रभु है, कोरोना के चलते जो काले बादल है, दावा करिए ना, प्रभु अपनी महिमा प्रकट करेगी इस पे। हल्लेलुया। और अगला संदेश 12वां वचन, तुम लोगों के लिए चारों तरफ एक सीमा निश्चित कर दोगे और उनसे कहोगे, ध्यान रखो, पर्वत पर कोई नहीं चढ़े, ना उसकी तलहटी तक पहुंचे। जो पर्वत का स्पर्श करेगा वो मारा जाएगा। प्यार करने वाला प्रभु कठोर शब्द क्यों बोलता है? हालेलुया। संदेश यही है। पहली बात, लोगों को एक सीमा निश्चित करना, यूं ही जाके स्पर्श नहीं करना। मतलब क्या है? ये पर्वत प्रभु के वचन का पर्वत है, वहां से प्रभु बात करता है। बात करने वाला कौन है? ईश्वर का वचन है, प्रभु है। आध्यात्मिक पिता लोग हमको कहते हैं, जो बात किसने किया मालूम? वो ईश्वर का शब्द है। कौन है ईश्वर का शब्द? प्रभु यीशु है। पुराने विधान में यीशु अपने को छिपा कर रखा है। हल्लेलुया। इसलिए प्रभु है वहां पर। और प्रभु के वचन रूबी पर्वत जो है, उसको हल्का नहीं लेने का, यूं ही आके पैर वहीं पे नहीं रखना। माने वचन के साथ यूं ही आप खिलवाड़ नहीं करना। डोंट ट्रैम्पल द वर्ड ऑफ गॉड। मतलब क्या है? प्रभु के वचन को बहुत सोच समझ के इस्तेमाल करना, वचन के साथ आदर करना, वचन को आप बहुत ही महत्वपूर्ण समझकर इस्तेमाल करना। यूं ही उनके साथ हस्तक्षेप नहीं कर सकता। हल्लेलुया। इसलिए प्रभु के कार्यों को गंभीरता से लेना। अन्य कई कार्यों को हम लोग बड़े महत्व देता होगा। परीक्षा, किसी मतलब एग्जाम आ रहा है, किसी की नौकरी की बात है, उसके लिए सब पैसा से जुड़ी हुई बात सब महत्व देता है। लेकिन ईश्वर के वचनों को आप हल्का समझता होगा। ऐसा हल्का यूं ही समझेगा, मृत्यु ला सकते हैं। विपत्ति को आप बुला रहे हैं, सावधान रहना। हल्लेलुया। दूसरा संदेश यही है, प्रभु और लोगों के बीच में हमेशा एक दूरी अभी हम देख रहे हैं, एक दूरी है। हल्लेलुया। तो ये इसको हम लोग कह सकते हैं एक सोशल डिस्टेंसिंग। कारण क्या है? मनुष्य पाप में है, गिरे हुई हालत में हम फॉलन स्टेट। इसलिए यूं ही जाके सीधा ईश्वर की महिमा को हम लोग अपना नहीं सकता। इसलिए हमेशा पुराने विधान में प्रभु मध्यवर्ती लोगों को नियुक्त करते हैं, नबियों को, पुरोहितों को सब बीच में रखते हैं। उनके द्वारा ईश्वर की महिमा लोगों तक जाते हैं। हमेशा ऐसा है। इसलिए क्या है कि मंदिर में जाके यूं ही आप बलि नहीं चढ़ा सकता, पुरोहितों के पास जाकर देना, और उन लोग उसको जाके अंदर जाके चढ़ाएंगे। जो पवित्र जगह जो बोलते हैं, वहां पर मनुष्य नहीं जा सकता, यूं ही सभी लोग जा नहीं सकते। पुरोहित लोग अंदर जाके आपके लिए प्रार्थना करके आएंगे। ऐसा नियम था। तो एक दूरी थी हमारे पाप के कारण। वो दूरी किसने समाप्त किया? वो सोशल डिस्टेंसिंग जो है ये प्रभु और मनुष्य के बीच में, उसको किसी ने समाप्त किया। उसका नाम है प्रभु यीशु। हमारे पापों का प्रायश्चित उसने किया। मत्ती के अध्याय 27 वचन 51, जब यीशु की मृत्यु हुई, पापों का प्रायश्चित हुआ हमारा, तब क्या हुआ? मंदिर की जो पर्दा थी वो 2 भाग में क्या हो गया? विभाजित हो गया। हल्लेलुया। इसका मतलब क्या है? प्रभु के
जगह जो है, पवित्रतम जगह के साथ जो जो पर्दा मतलब मनुष्य को रोकते थे अंदर जाने से, वो हट गया। अब हम प्रभु के साथ रिश्ता यूं ही जोड़ सकते हैं। अभी सोशल डिस्टेंस की जरूरत नहीं है, गले लगा सकता है। हालेलुया। ये प्रभु ने संभव कराया उसकी लहू की योग्यता से हमारे लिए। कितनी सुंदर संदेश प्रभु देते हैं। हालेलुया। 20वां अध्याय में 10 आज्ञाएं प्रभु देते हैं। वहां पर शायद आपको ये मूर्ति पूजा से जुड़ी हुई कुछ प्रश्न आ सकता है। कलीसिया में, कैथोलिक कलीसिया में मूर्तियां हैं, संतों की और इमेज पिक्चर वगैरह रखते हैं, मूर्तियां रखते हैं, स्टैच्यू, तो मूर्ति पूजा नहीं होगी। उसके विषय में हम बाद में आपको समझाएंगे, क्योंकि ये 10 आज्ञाओं को हम लोग बाद में फिर से हम लोग देखेंगे विधि विवरण ग्रंथ में, सब आगे हम देखेंगे, तब हम इसकी व्याख्या देंगे। लेकिन अब मैं एक वचन आपको देना चाहता हूं, 5वां वचन, उन मूर्तियों को दंडवत कर उनकी पूजा मत करो, क्योंकि मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर ऐसी बातें सहन नहीं करता। जो मुझसे बैर करते मैं 3री और 4थी पीढ़ी तक उनकी संतति को उनके अपराध होगा दंड दूंगा। जो मुझे प्यार करते हैं, मेरी आज्ञाओं का पालन करते हैं, मैं 1000 पीढ़ियों तक उन पर दया करता हूं। हालेलुया। तो वहां पर इंग्लिश में ऐसा है, आई एम जेलस गॉड, मैं असहिष्णु ईश्वर हूं। हालेलुया। आपने सुना होगा, आगे कई जगह में ये वचन आएंगे, मैं असहिष्णु ईश्वर हूं। इसका मतलब मैं ये सहन नहीं करता, मैं ईर्ष्यालु ईश्वर हूं, ऐसा एक जगह में लिखा है। इसका मतलब क्या है? जेलस गॉड। ईर्ष्या तो पाप है, लेकिन प्रभु अपने को बोलता मैं असहिष्णु हूं, मैं ईर्ष्यालु। इसका मतलब क्या है मालूम? इसको समझने के लिए आपको ये बात समझना है, जब आदि में मनुष्य को प्रभु ने बनाया, और तब वचन में लिखा है कि हम लोग उत्पत्ति ग्रंथ में देखते हैं मनुष्य को जो बनाया, उत्पत्ति के अध्याय 2:7 में लिखा है, और प्रभु ने उनके अंदर अपना श्वास फूंक दिया, जीव श्वास। हालेलुया। तो मनुष्य के अंदर जान आ गया। तो मनुष्य के अंदर जो जान है, प्रभु का अपना श्वास है, रूह है, वो आत्मा है। रूह मतलब श्वास जो है वो आत्मा है। तो मनुष्य की आत्मा प्रभु के लिए बहुत कीमती है, क्योंकि प्रभु ने अपने मनुष्य के अंदर जो आत्मा रखा है उसे अपने लिए ही चाहता है। जब संत याकूब उस विषय को जब समझाता है अध्याय 4:5 में, तो इंग्लिश में ऐसा है, डोंट यू नो दैट गॉड इज जेलसली सीकिंग yearning for your soul। मतलब प्रभु आपके अंदर जो आत्मा को रखा है उसे अपने लिए ही चाहता है। कितना चाहता है? प्रभु हमारी आत्मा को चाहता है। वो चाहता है कि हमारे आत्मा उनसे प्रेरणा पाकर उनके रास्ते पे चले, जिससे हमारे लिए सुख शांति रहे। लेकिन शत्रु शैतान चाहता है हमारी आत्मा को अपने कब्जे में करने के लिए। इस तरह एक युद्ध है। पवित्र आत्मा हमारी आत्मा से बात करना चाहता है, ईश्वर के नियम को अंतर्दम में रखना चाहता है, लेकिन दुष्ट आत्मा हमको बहकाना चाहता है। तो इस युद्ध में प्रभु हमारी मदद करता है। इस युद्ध में जब प्रभु हमारी मदद करता है, वो एक ऐसे ईर्ष्यालु ईश्वर है, मतलब असहिष्णु ईश्वर है, क्योंकि वो हमारी आत्मा को यूं ही चाहता है। इसलिए वो उत्साह दिखाता है, मेरा जो है मैं लेना चाहूंगा। इसलिए प्रभु सारे रास्ते से हमको मदद करेंगे। तब हमारे अंदर भय उत्पन्न करेंगे, मतलब एक प्रकार का डर, जिससे हम सतर्क रहे। इसलिए प्रभु कहता है, देखिए पीढ़ियों में विपत्ति आ सकती है तुम्हारे पापों के लिए, तुम्हारे 3 पीढ़ी तक विपत्ति आएंगी। इसका मतलब प्रभु हमको ऐसी ऐसी घटनाएं जीवन में दिखाएंगे जहां पर हम पाप का असर देखेंगे। हमारे पूर्वजों के पाप का असर परिवार में तकलीफ देते हुए हमको दिखाई देगा। यह सब क्यों है? कि हम सतर्क रहे और पाप से दूर रहे, हमारी आत्मा प्रभु को हम दे सके। इसके लिए प्रभु ये सारी बातें लेके आ रहे हैं, क्योंकि वो असहिष्णु ईश्वर। इसका मतलब है कि प्रभु किसी भी तरीके से हमारी आत्मा को अपनाना चाहता है। इसलिए प्रियजनों, बाइबल में हम देखते हैं प्रभु ये बात बताते हैं, देखिए मैं अपनी महिमा देव मूर्तियों को नहीं दूंगा।
इसायास का अध्याय 42 में वचन 8 में हम देखते हैं, मैं अपनी महिमा किसी अन्य देवी देवताओं को या मूर्तियों को नहीं दूंगा, मैं अपनी महिमा नहीं दूंगा। जब प्रभु कहता है क्या है, प्रभु अपनी बातों को, अपनी चीजों को अपने लिए केवल निर्धारित करता है। इसमें सबसे बड़ी ईश्वर की महिमा कौन है? प्रभु के लोग हैं। इसलिए अनेक जगह में हम लोग बाद में देखेंगे, विशेषकर स्तोत्र ग्रंथ में, हम लोग प्रभु के लिए महिमा है, प्रभु की महिमा हम लोग है, प्रभु हम लोगों में आनंदित है। कई जगह में हम देखते हैं, द लॉर्ड विल रिजॉइस इन यू, प्रभु आप लोगों के कारण आनंदित होंगे। तो हम प्रभु के हैं, इसलिए प्रभु कहता मैं अपने लोगों को किसी को नहीं दूंगा। तो प्रभु के दिल का आग्रह और चाहत ही है कि प्रभु हमको अपना बना कर रखेंगे। हालेलुया। ये आग्रह के कारण ये वचन दिया गया, मैं असहिष्णु ईश्वर हूं। मतलब मैं एक ऐसा ईश्वर हूं जो इन बातों को सहन नहीं करूंगा। इसका मतलब मैं आपकी आत्मा को अपने लिए चाहता हूं। इसलिए यीशु मरते समय क्या बोला, मैं प्यासा हूं। ये प्यास पानी के लिए नहीं था, बल्कि आत्माओं के लिए था। इसलिए प्रियजनों, आत्माओं को बचाने का जो आग्रह प्रभु के हृदय में जो आग बनकर जलता है, इसलिए कहता है मैं ईर्ष्यालु ईश्वर हूं। मतलब आई एम ए जेलस गॉड। मतलब इसलिए संत पौलुस भी इस तरह का शब्द आई हैव ए डिवाइन जेलसी फॉर यू, इंग्लिश में हमको वो बात समझ में आएंगे, लेकिन हिंदी का ट्रांसलेशन में वो नहीं है। 2 कुरिन्थियों का दूसरा पत्र अध्याय 11 वचन 2, इंग्लिश जो पढ़ सकते हैं उन लोग पढ़ने से समझ में आएंगे। वहां पर संत पौलुस भी ये शब्द इस्तेमाल करता है। मतलब आप लोग पूर्ण रूप से मसीह का हो जाए, मैं चाहता हूं। इसलिए मैं आपसे इस तरह के आग्रह रखता हूं, आई हैव डिवाइन जेलसी फॉर यू। मतलब आप प्रभु को पूर्ण रूप से अपना, प्रभु का अपना हो जाए, ये आग्रह है। इसलिए प्रभु के हृदय में हमारे लिए जो आग्रह है, उनका प्यार जो है, उसके कारण ये शब्द दिया गया है। और वहां पर आतंकित करने वाला ये शब्द भी इसलिए दिया गया है कि हमारे अंदर ये आतंक फैलाते हुए, डालते हुए प्रभु क्या उत्पन्न करना चाहता है कि प्रभु के रास्ते पर चलने का आग्रह डाल देना चाहता है। हालेलुया। इसलिए जब प्रभु हमको नियम देते हैं, कभी कठोर बातें नियम के पीछे बताते हैं, उसके सब पीछे प्रभु क्या छिपाता है? उनके हृदय के अंदर हमारी आत्मा को बचाने के आग्रह को छिपाता है। What is hidden behind the strict laws of Old Testament is the love of God and His desire to save us। मतलब हमारी आत्माओं को बचाने के आग्रह को भी प्रभु इसके पीछे छिपाता है। इसलिए हर एक नियम के पीछे की जो आत्मा जो है वो ये है, प्रभु का प्यार और दया है। लेकिन नए विधान में जब हम आते हैं तो यीशु बराबर है फारिसी और शास्त्रियों को प्रभु धिक्कारते। इसका कारण क्या है? फारिसी और शास्त्री लोग धीरे धीरे इन लोग जो है व्याख्या करने वाले, नियम की व्याख्या करते करते केवल नियम उसी पे फंस गया। नियम के पीछे जो आत्मा है उसको छोड़ दिया। लोग हमेशा बोलते हैं तुम लोग ये नियम का पालन करो, इसका पालन करो, ऐसा चलना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। लेकिन उसके पीछे जो प्रभु जो आत्मा रखा था वो क्या है? सबों को बचाने का आग्रह। सबकी आत्मा प्रभु की है, इसलिए उनको बचाना है। और तरस, ईश्वर की जो दया है वो नष्ट हो गया। तब नियम, जब उसके पीछे जो दया और करुणा नहीं है, तब ये नियम वो किसी काम का नहीं है। इन लोग मुंह से मेरा आदर करता है, हृदय मुझसे दूर है। इसलिए प्रभु उनकी निंदा किया है। और आज मरकुस के अध्याय 7 में जब आएंगे, फरीसियों की परंपराएं, प्रभु उसके सब निंदा करते हैं। लोग सब ऐसा करते हैं लेकिन हृदय में कुछ नहीं। इसका मतलब नियम अच्छा नहीं है, प्रभु नहीं बोलता है। पुराने विधान में प्रभु ने जो भी आज्ञाएं दिया, नियम हमको दिया है, उसका पालन मत करो, प्रभु नहीं सिखा रहे। बल्कि उससे बड़ी बात है करुणा और प्यार, आत्माओं को बचाने का उत्साह और आग्रह, ईश्वर की दया, वो सब हटा के केवल नियम का पालन करने से
आपको कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं होंगे, वो नियम आपको मुक्ति नहीं दिला सकता है। लेकिन आपको चाहिए क्या है? उसके पीछे प्रभु के हृदय की चाहत जो है, उसको कभी अपने से अलग होने नहीं देना। इसलिए प्रियजनों, प्रभु हमसे ये कहना चाहते हैं आज कि हम हरेक वचन के पीछे छिपे हुए प्रभु का प्यार को ढूंढ निकाले। प्रभु हमसे प्यार करते हैं। कभी कभी हमको लगेगा कि ये मृत्यु की बातें कहता, प्रभु सजा देता है, लेकिन वो दंड के सब पीछे छिपे हुए प्यार, पिता का हृदय है, हमको पाप से बचाने का उसका आग्रह है, उसके लिए कैसे मेहनत करता है। इस बात को जब हम समझेंगे, सच्चा अर्थ इस तरह बाहर आएगा ये वचन का। प्रभु हमारे आंखों को खोल दे, जिससे हम उसके प्रकाश को देख पाए। हमारे प्रभु ईसा मसीह की कृपा, ईश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सभी लोगों के साथ बनी रहे, अब सदा सर्वदा अनंत काल तक। आमीन। जय यीशु।